हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। बच्चों आज आए हैं एक इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। बेसिकली बच्चों ये क्या इंफॉर्मेशन है और इसको क्यों आप लोग को देखना है, तो बच्चों ध्यान दीजिए। एसएससी जेई आप लोग सभी लोग को पता होगा कि उसका नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग को जानकारी भी ये हो चुकी होगी बच्चों कि एसएससी जेई ने इस बार कुछ चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है बच्चों? देखिए, एसएससी एक्चुअली दो पेपर कराता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसको प्री और मेंस के नाम से आप जान सकते हैं। बच्चों बेसिकली क्या होता है कि जो पहला पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर के ही रहते हैं। बच्चों अगर आप पहले पेपर को क्वालिफाई करते हो तभी आप सेकंड पेपर में बैठते थे, और सेकंड पेपर जो होता था बच्चों वो डिस्क्रिप्टिव होता था। मतलब बच्चों उसमें एक तरह से डिफिनेशन जैसे लिखे जाते हैं उस तरह से बच्चों लिखना पड़ता था। लेकिन इस बार चेंज क्या हुआ है कि आपको सेकंड पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही मिलने वाला है। तो बच्चों इसको देखते हुए हम लोगों ने यानी जेई क्लासेज ने बच्चों आप लोग के लिए लेके आ रहा है बहुत जल्दी, यानी 1 अगस्त को बच्चों लॉन्च हो रहा है आप लोग के लिए। और 4 बजे से बच्चों डेली बच्चों ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक ऑब्जेक्टिव की बच्चों सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस रखे जाएंगे आपके एग्जाम को देखते हुए। तो बेसिकली बच्चों ये नॉर्मल जानकारी आप लोग को पता है कि जो पहला पेपर होता है, देखो एसएससी जेई जो है 2023 ने थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे चेंज किया है। अगर एसएससी जेई की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर बच्चों फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, यानी बच्चों दो पेपर होते हैं। ठीक, पहला जो पेपर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, अभी भी पेपर बच्चों वैसे ही होगा। अभी भी बच्चों फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, पहले पेपर की अगर बच्चों यहाँ पे बात करें, जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की बच्चों बात करें तो अभी भी 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, 100 नहीं बल्कि टोटल बच्चों हम लोग को ध्यान देंगे 200 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 तो सिर्फ और सिर्फ हमारे टेक्निकल मिलेंगे, हम बच्चों टेक्निकल की बात कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो टेक्निकल आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां ध्यान दीजिएगा 200 क्वेश्चंस में क्या होने वाला है आपका कि 200 में से आपके 100 जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस वो बच्चों रहने वाले हैं हमारे टेक्निकल के, और 100 क्वेश्चन हमारे होंगे बच्चों नॉन टेक के होंगे। ठीक है, अब नॉन टेक्निकल का क्वेश्चंस का मतलब होता है बच्चों जिसमें जनरल अवेयरनेस वगैरह आएगा और रीजनिंग रीजनिंग बच्चों अकेले 50 नंबर की आएगी और जनरल अवेयरनेस भी आपका 50 मार्क्स का आएगा। हम बच्चों आज हम सिलेबस लेके आए हैं, यानी सिलेबस देखेंगे मेन टेक्निकल का। बच्चों ये क्लास जो आप लोग के लिए मैं लेके आया हूं, यानी जो ये वीडियो आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए है। और बच्चों इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस, यानी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आपके टाइम यानी आपका जो पेपर है लगभग 70 डेज यानी 70 दिन के लमसम है, तो सभी को बहुत ही अच्छे से टाइम टेबल सेट कर लेना है अपना और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मैं बता रहा हूं आप लोग को कि थ्योरिकल से ज़्यादा आप लोग को बच्चों ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, क्योंकि बच्चों अब हमें किसी तरह से 4 ऑप्शन में हमें उस ट्रिक को ढूंढना है जो राइट आंसर जल्दी लाए। देखिए बच्चे सभी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि जितने बच्चे बैठते हैं एग्जाम में उनको जानकारी नहीं होती है या उनको आंसर पता नहीं होता है। उस बच्चे का बच्चों सिलेक्शन होगा जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेस्ट हो। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी। देखो बच्चों अब होने वाला है ज्यादा गड़बड़, क्योंकि पहले होता था, देखिए ये फर्स्ट पेपर की कहानी अभी समझ लीजिए कि 100 नंबर का आएगा बच्चों आपका टेक्निकल, तो इसके बारे में हम बच्चों चर्चा करने वाले हैं। टेक्निकल चाहे पेपर फर्स्ट हो बच्चों चाहे सेकंड हो, टेक्निकल जो आपका है बच्चों वो सेम रहने वाला है। ठीक है, यानी टेक्निकल का जो सिलेबस है सेम है, सेकंड पेपर में नॉन टेक वाला पोर्शन नहीं रहता है। यानी अगर सेकंड पेपर की बात करें बच्चों, तो सेकंड जो आपका पेपर है, यानी पेपर अगर सेकंड की बात करते हैं, तो पेपर सेकंड जो होगा बच्चों यहाँ पे देखिएगा पेपर सेकंड, इसमें भी बच्चों आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन एवरी क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर के होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन कितने होंगे? 3 मार्क्स के बच्चों आपके क्वेश्चन हम होंगे। ठीक है, एवरी क्वेश्चन कितने होंगे? 3 मार्क्स के होंगे। जबकि यहाँ पे बच्चों एवरी क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 क्वेश्चन बच्चों जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा, मतलब 1 नंबर का होगा।
और इसके साथ साथ एसएससी ने एक और चेंजिंग किया है। जैसे बच्चों जो निगेटिव मार्किंग होती थी पहले 1/4 होती थी, अब निगेटिव मार्किंग 1/3 हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना है आप लोग को। देखिए मैंने कहा कि अब आपका दिक्कत कहाँ होगी, पहले एसएससी जेई का जो एग्जाम है, देखो भाई ये क्या होता है, 200 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और सिर्फ 2 आवर्स में यानी 2 घंटे में करने होते हैं। एक तो ऐसे ही आपके पास प्रेशर है, आप सोचो कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग होता है, अब रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि 1 मिनट से ज्यादा बच्चों उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। यानी टाइम मैनेजमेंट हमें कितना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। अब देखिए एसएससी क्या करता है बच्चों, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे, कंसेप्चुअल तो क्वेश्चन रहेंगे ही, न्यूमेरिकल वाले ज्यादा रहते हैं। और जिस बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा वो बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते, कर भी पाते हैं तो उनका राइट आंसर नहीं आ पाता है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे कि जो 200 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में करने हैं। अब ये तो प्रेशर है, 2 घंटे में करने होते हैं, अब यहां पे गलती के चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो जितना ज्यादा आप इन 70 दिनों में, जो 70 दिन लगभग बच्चों अप्रोक्स 70 दिन में बता रहा हूं आपके एग्जाम में टाइम है, वैसे नोटिफिकेशन में अक्टूबर दिया गया है तो उसी के अनुसार मैं बच्चों बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लें बच्चों उतना ही अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा थ्योरी के चक्कर में ना पड़े क्योंकि अब उतना ज्यादा थ्योरी आप नहीं पढ़ पाएंगे। और पहले की तरह डिस्क्रिप्टिव आपको थ्योरी पढ़ना भी नहीं है, ना आपको डेरिवेशन। पहले जैसे आ जाता था सुपरपोजिशन थ्योरम का बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन करना होता था। ठीक है, आरएलसी सर्किट में रिजोनेंस कंडीशन को 15 नंबर में समझाइए, तो पहले कंडीशन अलग थी। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, अब हो सकता है कि आरएलसी सर्किट का ही क्वेश्चन 3 नंबर में ही देगा, एक ही क्वेश्चन। अब आपको उतना जानकारी होनी चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए कि भाई एक्सी कैसे निकलेगा, एक्सेल कैसे निकलेगा, सारा कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली देख सकते हैं बच्चों यहां पे अब दूसरा पेपर में, पहले पेपर में बच्चों देख सकते हैं 200 क्वेश्चन जो हमारे आएंगे सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2 घंटे में करने हैं। और दूसरे वाले पेपर, अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं यहां पे बच्चों, अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर की, तो बच्चों सेकंड पेपर जो होगा इसमें बेसिकली ध्यान देंगे आप लोग कि सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन तो रहेंगे भैया, 100 क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन पर क्वेश्चन कितना होगा, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। एवरी क्वेश्चन कितने नंबर का होंगे बच्चों, 3 नंबर के होंगे। यानी अगर 3 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो अब जाहिर सी बात है भाई उसका लेवल जो होगा बहुत अच्छा खासा होगा। यानी कह सकते हैं बच्चों कि गेट लेवल के, अब देखो ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग जेई का एग्जामिनेशन, जेई लेवल का एग्जामिनेशन छोड़ के आप गेट ही पढ़ने लगो, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गेट के ही आएंगे क्वेश्चन, नहीं, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं गेट लेवल के, कुछ क्वेश्चन एई लेवल के आ सकते हैं। बात समझ में आई, कुछ क्वेश्चन आपके एई लेवल से आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके बच्चों गेट लेवल से आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बच्चों टॉपिक चेंज करके आएगा, टॉपिक वही रहेगा, हो सकता है बच्चों उस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, बस यही होने वाला है बच्चों, और कोई ज्यादा नहीं होने वाला है। जिस बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी होगी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए लग रहा होगा भाई और बच्चा है। जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती थी उन लोगों के लिए खुशी है, वो सोचते होंगे कि भाई ठीक है एक अच्छा हुआ। लेकिन देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, मैंने कहा ना कि यहां पे अब सिलेक्शन वो लेगा, जब पढ़ाई तो सभी करते हैं, एसएससी जेईई सभी, बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत बच्चों को आता है, मशीन बहुत बच्चों को आता है, यहां पे सिलेक्शन वो बच्चा लेगा जिसकी एक्यूरेसी बेटर हो, किसकी, जिसकी बच्चों एक्यूरेसी बेटर हो, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा एक्यूरेसी के साथ साथ उस बच्चे की स्पीड बहुत अच्छी हो, जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेटर होगी वो सिलेक्शन ले लेगा। भाई नॉलेज तो होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा, नॉलेज तो होगा तभी तो स्पीड और एक्यूरेसी उसकी बढ़िया होगी। तो ये बातें समझिए, गलती कम से कम करना है, न के बराबर करना है। तुक्का वाले समझ लो साइड चले जाएंगे, ये सोचे तुक्का मार के हम एसएससी जेई में, तो भाई देखो 100 में से 1% की हम बात नहीं करते। वो जैसे बोलते हैं ना पीरियाडिक टेबल में एक आध अपवाद भी होते हैं, जैसे कॉपर हमारा आवर्त सारणी में एक अपवाद है, वैसे बच्चों एक आध अपवाद हो सकते हैं जो तुक्का मार के नंबर अच्छे लाएं। लेकिन यहाँ पे अब है नॉलेज वाली लड़ाई, अब उसी बच्चे का बच्चों सिलेक्शन होगा रियल में जो पढ़ा होगा, रियल में जिसका कॉन्सेप्ट होगा, रियल में जो बच्चा, ध्यान दीजिएगा, रियल में जो बच्चा डिजर्व कर रहा होगा इसके लिए। चलिए तो बच्चों ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। यानी ध्यान दीजिएगा, अब जो बच्चों सेकेंड पेपर आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन बच्चों उस पेपर का जो लेवल होगा पहले से
बेटर मतलब कह सकते हैं पहले से बढ़ जाएगा। बच्चों पर क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, यानी यहाँ पे गेट लेवल के क्वेश्चन और एई लेवल, आप जेई का पेपर दे रहे हो लेकिन हो सकता है आपको एई लेवल का बच्चों पेपर देखने के लिए मिल जाए। हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी किसके बारे में बच्चों हम लोग देखेंगे, सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बात आती है कि हम पढ़ें क्या। देखिए हम लोग बच्चों बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या है। सबसे पहले तो ये हमको जानकारी होनी चाहिए, अगर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। आप पता चले आपका पेपर है एसएससी जेई का, आप यूपीपीसीएल जेई का सिलेबस लेके पढ़ रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़ रहे हो, मतलब ड्राइव तो चलो यहाँ पे आ जाएगी, आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो, पीएलसी स्काडा पढ़ रहे हो, यानी कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो, यानी जो सब्जेक्ट आईएमईडी पढ़ रहे हो, आईएमआरई पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो। देखो यूपीपीसीएल तो एक ऐसा है जहां पे हर साल चेंजिंग आती है, उसका सिलेबस तो भाई एक का 30-30 सब्जेक्ट, 40-40 सब्जेक्ट उसने रखा है। लेकिन एसएससी का बच्चों एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि ये अपना सिलेबस जल्दी चेंज नहीं करती, कई सालों से यही सिलेबस चलता आ रहा है, स्टैंडर्ड रखती है, उसी सिलेबस में ये अच्छे क्वेश्चंस लाती है, जो बच्चा उनको बहुत अच्छे से। देखो एसएससी जेई की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट भैया मास्टर। अगर आपको ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं तो टेक्निकल में आप एकदम बढ़िया से फोड़ दोगे। बात समझ में आई। तो अगर हम बच्चों सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बच्चों का बात करेंगे बी डबल, एक सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल। क्या आता है बच्चों हमारा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं जिसको बी डबल ई, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों जिसको शॉर्ट में बी डबल ई कहा जाता है, लेकिन आप जब सिलेबस देखोगे तो उसमें बी डबल ई नहीं लिखेगा, उसमें लिखेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। आपको इंडक्टर के बारे में अच्छे से जानकारी हो, कैपेसिटर के बारे में जानकारी हो, रजिस्टर के बारे में जानकारी हो, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, किरचॉफ्स के नियम की बात कर लें, बेसिक सर्किट के बारे में बात कर लें बच्चों। तो इसमें बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिकल में बी डबल ई में आपको यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आएंगे। सबसे पहले बच्चों यहां पे आएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसमें सर्किट। बहुत से हमारे बच्चों सर्किट लॉ हैं, जैसे बात करें बच्चों हमारे किरचॉफ का नियम की बात कर लें, हम बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम की बात कर लें, हम बच्चों इसके साथ साथ कुछ और थ्योरम, नॉर्टन थेवेनिन थ्योरम की बात कर लें। ये सभी थ्योरम्स बच्चों आपको यहां पूछ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों सर्किट्स लॉ हो गई, यानी इसके बाद बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट से बच्चों कम क्वेश्चन आता, उससे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा मैग्नेटिज्म से, ठीक है। इलेक्ट्रो मैग्नेट। देखो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इन मैग्नेटिज्म से, यानी चुंबक वाला जो चैप्टर होता है बच्चों, उससे आपको बहुत अच्छे खासे बच्चों इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसलिए आपको समझ में आते हैं क्योंकि मैग्नेट कहीं ना कहीं मशीन वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बच्चों मैग्नेट से जुड़ जाते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो मेरे प्यारे बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये तो मशीन में भी पूछ सकता है। बेसिक जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हो मशीन में तो वहां पे मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना होता है ना, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत अच्छे जानकारी होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे हमारी एसी सर्किट आएगी, एसी सर्किट। एसी सर्किट में आर प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, ये सभी क्वेश्चन पूछेंगे। रिजोनेंस कंडीशन क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये किसके आएंगे बच्चों, ये सभी आएंगे एसी सर्किट के अंदर आएंगे। क्लियर बच्चों। साथ ही साथ आपको यह बात ध्यान रखना है कि एसी सर्किट में बच्चों कुछ और जैसे आरएमएस वैल्यू, पिक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, ये सारे बच्चों आते हैं इसमें। बच्चों कोई भी एक वेब फॉर्म दे देगा, पूछेगा उसका आरएमएस वैल्यू फाइंड करिए, एवरेज वैल्यू फाइंड करिए, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चा आपका बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, बी डबल ई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर बी डबल ई की बात करें, मैग्नेट हो गया, एसी फंडामेंटल हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड अगर सब्जेक्ट की बात करें, ये सारे बच्चों टॉपिक्स, इनमें बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन हम बेसिक बात करता चल रहा हूं कि आपको इतना बेसिक जानकारी हो जाए कि हमें क्या क्या बच्चों पढ़ने हैं। तो बी डबल ई की बात कर लें, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा इंडक्टेंस क्या है बच्चों, करेंट वोल्टेज की डिफिनेशंस की बात कर लें, यूनिट्स की बात कर लें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। सर्किट्स में बच्चों डिफरेंट टाइप के सर्किट्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करेंगे, यानी मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मैग्नेटिज्म की बात कर लें बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल, एसी बच्चों सर्किट यानी एसी फंडामेंटल, एंड आप लिख सकते हैं एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल आप लिख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स बच्चों हमें इसके अंदर ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड हमारा जो आता है सिलेबस में, जो सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों अगर आपका कोई बनेगा तो BEE यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बनेगा। यानी अगर देखा जाए बच्चों, पहला जो सिलेबस सब्जेक्ट देखा हम लोगों ने वो था हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या था बच्चों? शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो डिप्लोमा में BEE करके पढ़ते हैं, ठीक है। डिप्लोमा में BEE करके पढ़ते हैं, लेकिन बीटेक में बच्चों BEE नाम से सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो वहां पे बच्चों अलग अलग टॉपिक से पढ़ते हैं, तो उस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिख सकता हूं मैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हम बात करें बच्चों, पावर सिस्टम यहां पे ले लेते हैं। किसका? पावर सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, पावर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम पावर सिस्टम की बात करते हैं, देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, पावर सिस्टम बच्चों। अगर हम पावर सिस्टम की बात करें तो देखिएगा, पावर सिस्टम में अच्छे खासे क्वेश्चंस बच्चों आते हैं पावर सिस्टम से। इसमें आप देखिए जनरेशन बच्चों, इसमें हमारा ट्रांसमिशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन, SGP जिसको बोलते हैं, स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये भी पावर सिस्टम के अंदर ही बच्चों पढ़ाए जाते हैं। तो बेसिकली ये देखिए, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बच्चों स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, तो ये आपके पावर सिस्टम के अंतर्गत बच्चों ये 4 सब्जेक्ट अलग अलग एक तरह से देख सकते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो बेसिकली बच्चों जनरेशन का मतलब जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट बच्चों। उसके बाद हमारा डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, इसके बारे में बहुत अच्छे से, भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट में है, पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ बना हुआ है, तो ऐसे टाइप के बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट में भाई एयर प्रीहीटर का कार्य क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या करता है, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों ये आ सकते हैं आपसे, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है थर्मल पावर प्लांट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये इनिशियल कास्ट किस प्लांट का ज्यादा होता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों जनरेशन में पूछेंगे। उसके साथ ही साथ बच्चों जनरेशन में हमारे एनर्जी, जो हमारे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं, उसके बारे में बच्चों यहां से जनरेशन से क्वेश्चन पूछता है। रैंकाइन साइकिल के बारे में बच्चों, डिफरेंट टाइप के जो साइकिल्स होती हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है। ट्रांसमिशन लाइन में बच्चों डिफरेंट टाइप के ला, जैसे बात करें हम बच्चों स्किन इफेक्ट के बारे में, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के बच्चों इफेक्ट तो आते ही आते हैं, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे सैग क्या होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कंडक्टर्स टाइप ऑफ इंसुलेटर, जैसे बच्चों इंसुलेटर की बात करें, पिन इंसुलेटर हो गया आपका, साइकिल इंसुलेटर हो गया, ये डिफरेंट टाइप के जो इंसुलेटर्स आप पढ़ते हैं, उन इंसुलेटर्स बच्चों कौन सा इंसुलेटर कितने केबी के लिए यूज किया जाता है, बच्चों कितने केबी के लिए इंसुलेटर यूज किया जाता है और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, एक 400 केबी की लाइन है, तो वहाँ पे कितने कौन सा इंसुलेटर यूज होगा, ये सारा चीजें बच्चों आपको किस में पूछे जाएंगे, ट्रांसमिशन में ही पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पूछा जाता है बच्चों, इसमें फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर की बच्चों डिजाइनिंग किसके आधार पर की जा रही है, वोल्टेज के आधार पर की, करंट के आधार पर की जाती है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आ चुके हैं SSC जेईई में। उसके बाद बच्चों यहाँ से सर्विसमेंस क्या होता है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे हम बात करते हैं बच्चों रिंगमैन सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ठीक है, तो इनमें से ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा सिस्टम होता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। साथ ही साथ बच्चों ट्रांसमिशन में अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन आएगा। अब अंडरग्राउंड केबल जब पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों डिफरेंट टाइप के लेयर्स होती हैं, मेटेलिक शीथ, आर्मरिंग का क्या फंक्शन होता है, मैकेनिकल बच्चों प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराती है, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पावर सिस्टम में। साथ ही साथ बच्चों पावर सिस्टम में हमारे HVDC से क्वेश्चन आ जाते हैं, हाई वोल्टेज DC सप्लाई से क्वेश्चन आ जाते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं, जो सिंक्रोनस कंडेंसर का प्रयोग करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, वो सभी ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे। स्विच गियर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, भैया फ्यूज कितने प्रकार का होता है, HRC फ्यूज की बात कर लें। उसके बाद बच्चों यहाँ पे स्विच गियर की बात करते हैं तो यहाँ पे
सिंगल लाइन डायग्राम आपसे पूछ सकता है, पर यूनिट सिस्टम के बारे में बच्चों यहाँ पूछ सकता है, पर यूनिट क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। यहाँ पे स्विच गियर प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर के बारे में आपसे पूछ सकता है, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर्स वगैरह होते हैं। और साथ ही साथ बच्चों अगर हम बात करते हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन में, रिलेज क्या होते हैं, अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन बस बार का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके लिए कौन सा रिले, जैसे मोहो रिले हम लोग यूज करते हैं, तो वो सभी बच्चों किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे आप लोग को, ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार फिर से बता रहे हैं, 1 अगस्त से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्लास 4 बजे से बच्चों आप लोग की लगने वाली है ऑब्जेक्टिव की। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएससी से लेकर रिलेटेड बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्री के साथ साथ मेंस में भी आपके यानी सेकंड पेपर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रखेंगे, लेवल हाई रखेंगे कि दोनों में काम आए। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेकिन पहला टारगेट है प्री, पहला पेपर बच्चों आप लोग का क्वालिफाई हो, उससे रिलेटेड हम बच्चों बहुत ही मेहनत करके अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पे पढ़ने के बाद हम लोग को एक सब्जेक्ट और आता है मेजरमेंट। तीसरा कौन सा बात करते हैं बच्चों हम लोग, मेजरमेंट। मेजरमेंट, अब भैया मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसमें 2 मेजरमेंट आते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट की बात करते हैं तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो देखिए अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो देखिए जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की बात करते हैं, सीआरओ, मल्टीमीटर, ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर मिलते हैं पढ़ने के लिए। ट्रांसड्यूसर, ये सब बच्चों मेजरमेंट में आएंगे। मल्टीमीटर, सीआरओ क्या होता है पूछेगा, सीआरओ में सीआरटी बताइए, सीआरटी जो सीआरओ का मेन भाग क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं, ठीक है। फोकसिंग एनोड का कार्य क्या होता है, जो उसकी जो उसका बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो उस पे सीआरओ पे पैटर्न बनता है उसको क्या बोलते हैं, उस पैटर्न का नाम क्या है। तो कुछ भी सीआरओ से बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, सीआरओ क्या चीज मेजर नहीं करता है, सीआरओ क्या क्या चीजें मेजर कर सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंतर्गत। ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछेगा, डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पूछेगा। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सबसे पहले देखिए हमारे कितने टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। बच्चों सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप एंड बच्चों रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेगा आपसे। एरर बच्चों पूछेगा कितने टाइप्स की एरर होती है हमारे सिस्टम में, जैसे ग्रास एरर की बात करें, सिस्टमैटिक एरर की बात कर लें तो उन एरर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, जैसे बच्चों हम लोग बात करते हैं पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सिर्फ और डीसी को बच्चों मेजर करते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों जो डीसी और एसी दोनों को मेजर करते हैं। तो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे बच्चों, डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वाट मीटर के बारे में बच्चों इसमें पढ़ा जाएगा, वाट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे तो एसी ब्रिज होते हैं बहुत सारे, जैसे हम बात करें बच्चों वहाँ पे मैक्सवेल ब्रिज की बात कर लेते हैं हम बच्चों, कुछ और ब्रिज की बात करते हैं जैसे हे ब्रिज होता है, ठीक है, डिसॉर्टी ब्रिज होता है, शेयरिंग ब्रिज होता है, डिफरेंट टाइप के बच्चों ये ब्रिजेस हमें वहां पे पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सारा बच्चों हमें किसके अंदर पढ़ना, मेजरमेंट के अंदर पढ़ना। मेजरमेंट से हमेशा बच्चों क्वेश्चन आता है एक अच्छे लेवल से, तो इस बात को ध्यान रखना है कि मेजरमेंट भी हम लोग को देखना, इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन लेके चलने हैं, ठीक। उसके बाद हमारा बच्चों देखिएगा एसएससी की बात चले तो इलेक्ट्रिकल मशीन, भाई यूपीपीसीएल में ने मशीन को अगर साइड कर दिया, लेकिन एसएससी जेई जो है वो भाई मशीन पढ़ने वालों के साथ रहती है। इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे एसएससी जेई में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर जिसकी मशीन स्ट्रांग है तो घबराए नहीं, यूपीपीसीएल में हो सकता है 2 4 5 10 क्वेश्चन आए, कई बार तो मशीन के क्वेश्चन ही नहीं दिखते हैं, लेकिन एसएससी जेई मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन के बच्चों क्वेश्चन बहुत देती है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन में बच्चों 2 मशीनें हम लोग को पढ़नी होती हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर लें तो इसमें एक आएगी डीसी मशीन, क्या आएगी बच्चों, डीसी मशीन। बच्चों इसमें आएगी दूसरी एसी मशीन, जिसमें अल्टरनेटर वगैरह सिंक्रोनस मोटर आएंगी, एसी मशीन। एसी मशीन के साथ साथ बच्चों हम लोग को इसमें पढ़ना होगा ट्रांसफार्मर, क्या बच्चों, इसमें हम लोग को देखना होगा ट्रांसफार्मर। और साथ ही साथ बच्चों इसमें हमें देखना होता है स्पेशल मशीन, स्पेशल मशीन।
स्पेशल मशीन जैसे स्टेपर मोटर क्या होती है, सर्वो मोटर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की बच्चों हमारी यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, तो स्पेशल मशीन वगैरह भी बच्चों आपकी आती हैं। तो डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर और स्पेशल मशीन, ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ मशीन के आते हैं। डीसी मशीन में बच्चों अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, बच्चों आर्मी वहाँ पे कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन से ही अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्मेचर रिएक्शन से आ जाता है बच्चों। एसी मशीन की बात करें, सिंक्रोनस मशीन एक एसी मशीन आती है, अल्टरनेटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, बच्चों सिंक्रोनस जनरेटर हो, ये सब क्वेश्चंस आएंगे हमारे एसी मशीन से। इंडक्शन मशीन की बात करें, इंडक्शन मोटर बच्चों हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये सब किसमें आएंगे हमारे बच्चों, आएंगे ये बेसिकली आएंगे एसी मशीन के अंदर आएंगे। इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिंगल फेज और थ्री फेज बच्चों दोनों मिला के क्वेश्चन इंडक्शन मशीन से ही आता है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं, पावर सिस्टम बच्चों मेजरमेंट, और इलेक्ट्रिकल मशीन से भी बच्चों बहुत अच्छे खासे रहने वाले हैं पावर सिस्टम। और साथ ही साथ बच्चों इसके साथ एक और टॉपिक जोड़ेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो बच्चों सिलेबस इसका बहुत ब्रॉड नहीं है बस, लेकिन चीजों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, जितनी भी चीजें हैं इन्हीं के बारे में बच्चों बहुत डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करें यहाँ 4, ये 5 नंबर है, तो 6 नंबर बच्चों कौन कौन सा आता है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देखिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो बच्चों यहाँ एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें वायरिंग के बारे में आएगा, इसमें डिफरेंट टाइप के अर्थिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यानी एस्टिमेटिंग अगर कास्टिंग में बच्चों पूछता क्या है, डिफरेंट टाइप के आईई रूल, जो स्टैंडर्ड आईई रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, तो बच्चों इसके बारे में आपसे पूछेगा। तो ये सारा बच्चों क्वेश्चंस आएंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। तो आपको बच्चों इतना ही सिलेबस है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है। इसके साथ साथ बच्चों देखिएगा हमारा 7 नंबर पे एक और पॉइंट लिखेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बच्चों बात कर रहा हूं मैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान देना बच्चों, बच्चे क्या करते हैं एसएससी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ना ही भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों कई बार इससे 7-7, 8-8 क्वेश्चन आए। सोचो 100 में 7 क्वेश्चन अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाते हैं, तो आप लोग के लिए बच्चों बिना मेहनत किए नंबर हैं ये, क्योंकि इसमें डिजिटल से क्वेश्चन, सिर्फ नंबर सिस्टम से, एक हमारे ओर से जोड़ लीजिए, नंबर सिस्टम से बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार एसएससी ने पूछा है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे बाइनरी को डेसिमल बदलिए, डेसिमल को बाइनरी नंबर में बदलिए, वो बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। और गेट, बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ लेंगे बच्चों, लॉजिक गेट बोलते हैं, जैसे एंड गेट, आर गेट, और बच्चों यूनिवर्सल गेट किसको बोला जाता है, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एडवांस में यानी आगे जाके हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब नहीं पूछने वाला है आपसे बच्चों। यहाँ पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से दे सकता है, और लॉजिक गेट से क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चों अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। जैसे डायोड के बारे में बच्चों पूछ सकता है, एफईटी, मॉसफेट, ठीक है, इसके बारे में बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रांजिस्टर्स के बारे में पूछ सकता है, एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के डायोड हैं, एलईडी, फोटो डायोड, ब्रेक्टर डायोड, ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग के बारे में पूछ सकता है। कहेगा भाई क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, कहेगा अब बताइए कि किस कंडीशन में हमारे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में, दोनों में इन्वेस्ट करें, कुछ भी बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये समझा कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि बच्चे हमें जो चीजें पढ़नी है तो ये जानकारी होनी चाहिए, और हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, और जितना मेहनत करना हो बच्चों उतना ही मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिर से एक बार सभी लोग के लिए ये सूचना इंपॉर्टेंट है कि 1 तारीख से बच्चों यानी 1 अगस्त से 4 बजे यानी शाम को 4 PM पे डेली बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के MCQ की प्रैक्टिस सीरीज बच्चों चलाई जा रही है जेई क्लासेस की। और बच्चों ये एकदम फ्री रहने वाली है, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आप टेंशन ना लीजिए कि हमें पे करने पड़ेंगे पैसे। तो बिल्कुल बच्चों ये फ्री रहने वाली है, आप लोग की तैयारी को देखते हुए हम लोगों ने बच्चों लाया है। साथ ही साथ बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सी बच्चे को अगर क्लास के बाद उसका पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए कि अगर आपने उस दिन का क्लास आप जुड़े रहे, लाइव देखा आपने, उसको आपका टेलीग्राम, जेई क्लासेस का जो बच्चों टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, उस पर आपको रेगुलर जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद आप उसको बच्चों उसका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर बच्चों मिलते जाएंगे। तो आप जल्दी से, अगर कोई नया बच्चा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का बच्चों अगर देखना चाहें तो बच्चों टेलीग्राम को जेई क्लासेस मेरठ के नाम से आपको मिल जाएगा। देखो ऐप भी, हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी जेई क्लासेस मेरठ के नाम से ही है।
अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये जानकारी अपने दोस्तों तक भी बच्चों शेयर कर दें। अगर आपको इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं आने वाली अपकमिंग आरआरबी, जेईई, यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम के लिए, तो बच्चों आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8650959595 पे बच्चों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जानकारी अपने दोस्तों तक बच्चों, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जितने भी आपके मित्र हैं उनके तक पहुंचाइए, क्योंकि बच्चों 1 अगस्त से यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बच्चों क्लास यहीं पे एंड करेंगे। सभी लोग बच्चों तैयारी में लग जाइए, सबको ऑल दी बेस्ट और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।